चलो ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर 1 ना। चैप्टर 1 पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जानवर आप यहाँ ध्यान दे, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़े हैं तुम लोग बताओ। कूलॉम का नियम पढ़ा दिए थे अंदर, कूलॉम का नियम नहीं पढ़ाए थे? हाँ, कूलॉम का नियम में क्या बताए थे? कूलॉम का नियम में बताए थे कि बल बराबर बताए थे क्या, यानी F बराबर बताए थे, यहाँ पर दिए थे K, क्या दिए थे K, और यहाँ पर Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, या इसी को बोले थे F बराबर K के जगह पर लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर लिखवाए थे ना, नहीं लिखवाए थे। और तुम लोग को K का मान ही बताए थे, K का मान कितना बताए थे? तो K का तुम लोग को मान बताए थे कितना, 9 इंटू 10⁹ और K का तुम लोग को मात्रक भी निकाले थे ना। तो K का मात्रक निकाले थे, तो K का मात्रक क्या आया था? तो यहाँ पर K को इधर छोड़ दो, इसको इधर लेकर आएंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या बताए थे? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये दोनों आएगा इधर नीचे, तो नीचे तो ये क्या है, आवेश, क्या है आवेश के साथ मतलब था कूलॉम, क्या होता है? तो कूलॉम स्क्वायर बताए थे, नहीं बताए थे? फिर तुम लोग को हम बता चुके हैं एप्सिलॉन नोट के मान बताए थे, एप्सिलॉन नोट का मान बताए थे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसका एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक का बिल्कुल उल्टा होता है। तो उल्टा होगा तो कूलॉम स्क्वायर ऊपर जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आएगा, बताए थे तुम लोग को। इसको एप्सिलॉन नोट को जो है ना निर्वात का विद्युतशीलता कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्वात का विद्युतशीलता कहा जाता है। समझ तो लोग क्या निर्वात समझ रहा है ना, जहाँ पर हवा भी ना हो, क्या ना हो, हवा, यानी हवा को काच ले, उससे हवा चूस के, पंप होता है चूसने वाला, हवा चूसने वाला, उससे निकाल दे, तो वो क्या जाएगा? निर्वात, क्या जाएगा? तो निर्वात का विद्युतशीलता, निर्वात का। इसका हम तुम लोग को थी बताए थे, एप्सिलॉन नोट का तुम लोग को बीमा ही बताए थे ना। एप्सिलॉन नोट का बीमा क्या था, जल्दी बता दे। इसका बीमा कल वाला वीडियो में, यानी पार्ट 1 में हम अच्छा तरह से निकालने बता दिए थे ना। इसका बीमा क्या बताए थे? तो बताए थे MLT, उसके बाद A, यही था ना। यहाँ पर था -1, यहाँ पर था -3, यहाँ 4 था, यहाँ 2 था ना। तो क्या था? एप्सिलॉन नोट का बीमा। अब कैसे निकाले थे ये, तो कल वाला वीडियो देख लेना, उसमें समझ जाएगा कैसे निकाले थे, नहीं निकाले थे। कैसे याद रखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे निकाले, तो उनको बता ही दिए थे ना। और 2 गो में माइनस और 2 गो में पिछवाला प्लस, समझ तुम लोग आ गया। तो एप्सिलॉन नोट के बीमा बता दिए थे ना। अगर देख, इससे तुम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा, क्वेश्चन मान लो पूछ देगा, क्या बोलेगा? बता कि यदि दो आवेशों के बीच, हम बताए थे ना कल तुम लोग को कूलॉम के नियम बताए थे ना कि Q1 और Q2 क्या है, 2 गो आवेश है ना, एक ठो यहाँ पर है, एक ठो यहाँ पर है ना। इसके बीच की दूरी क्या, R है, बताए थे ना। तो इससे हमको ये सूत्र निकला था, बोलेगा दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगना कर दिए, क्या कर दिए? आवेशों के बीच की दूरी यानी R को जो है हम दुगना कर दिए, क्या कर दिए? 2 गुना कर दिए। तो बल कितना गुना हो जाएगा बताना है, तो बल कितना गुना होगा जल्दी बता दे। तो हम देखें यहाँ पर, यहाँ सिंपल बात है कि यहाँ इसको करेंगे दुगुना, दूरी क्या करेंगे? तो दुगुना करेंगे, 2 दूनी 4, तो 1/4 हो जाएगा। तो बल क्या हो जाएगा? अरे ऊपर कोई ना, तो क्या है ना, तो 1/4 नीचे में 4 आ जाएगा, यानी 1/4 बल क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। समझ तो लोग आया। तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो बता देगा ना। पूछेगा दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना कर देने पर बल, दोनों आवेशों के बीच बल क्या होगा? तो क्या होगा? 1/4, क्या हो जाएगा? 1/4। इसी प्रकार मान लो क्वेश्चन पूछ दिया, क्या पूछ दिया? 2 आवेश है, ठीक है ना, और उसके बीच के दूरी को आधा कर दिए, क्या कर दिए? तो बल क्या होगा, यानी बल क्या होगा? दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? तो यहाँ पर कर रहे हैं आधा, क्या कर रहे हैं? आधा बोले तो 1/2, आधा बोले तो 1/2 का स्क्वायर होगा, बटा में है, बटा यानी नीचे है, तो हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा मेरा 1/4। अब अभी पलटी मारेगा ना, मारेगा पलटी तो कहाँ चल जाएगा? 4 ऊपर, क्या हो जाएगा? 4 ऊपर हो जाएगा, यानी हो जाएगा बल लगने लगेगा अब 4 गुना, क्योंकि दूरी कम हो गया ना। तो बल कितना लगेगा? तो बल हो जाएगा 4 गुना। कितना हो जाएगा? 4 गुना। समझ तो लोग आया। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, बता देगा ना बता देगा ना। इस तरह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि यहाँ पर ध्यान दे, R यानी दूरी जो है दोगुना कर दिए, क्या कर दिए? दूरी जो है दोगुना कर दिए, क्या किए?
2 गुना कर दिए, क्या कर दिए 2 गुना, तथा आवेश को, दोनों आवेश को, ये आवेश दोनों, ठीक है ना, तथा दोनों आवेश को भी दोगुना कर दिए, क्या कर दिए दोनों आवेश को भी दुगुना कर दिए, दुगुना कर दिए। तो एफ बताना है, क्या बताना है, एफ का मान बताना है, बल दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का क्या मान होगा। तो सिंपल बात है, इसमें बैठा के देख ले, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, बल बराबर होता है मेरा वह होता है ना, और देखिए बताएंगे बल बराबर मेरा होता है के Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। जो किए हैं वो खाली यही रहेगा, इसको दुगना किए हैं तो 2 दे दिए, इसको भी दुगना किए तो 2 दे दिए, इसको क्या किए, इसको भी दुगना किए ना किए तो 2 स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर कितना हो गया, तो ऊपर में भी 4 और नीचे में भी कोई फर्क पड़ा, 4 कट गया, यानी बराबर बल लगेगा, जितना पहले बल लग रहा था उतने ही बल, क्योंकि एक आया था तो एक गुना करने पर फर्क नहीं पड़ता है क्या, तो क्या होगा उतने बल लगेगा, क्या लगेगा बराबर बल लगेगा, क्या लगेगा यानी पहले के बराबर, यानी पहले जितना बल लग रहा था ना उतने ही बल लगेगा, उतने ही बल क्या होगा लगेगा। समझ तुम लोग आया रे ला मिटाने वाला, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब देखेंगे हम क्या देखे थे, अब स्लाइड नोट देख लिए ना, अब हम लोग पढ़ेंगे परावैद्युतांक, क्या पढ़ेंगे, ये वाला जो हम बताए थे, ये वाला जो स्लाइड नोट है ये क्या है, तो ये है निर्वात का वैद्युतशीलता, क्या है यानी दोनों आवेश निर्वात नहीं रहेगा तो हवा भी चलेगा, क्योंकि हवा और निर्वात में को उतना डिफरेंस ना होता है, खाली हवा निकालेंगे निर्वात बन जाएगा, नहीं उतना कोई माध्यम में डिपेंड ना होता है। तुम लोग बताए थे निर्वात प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बताए थे, और हवा में भी लगभग उतने लिख देते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात हवा यहाँ समझ रहा है ना। अब मान लो इसके बीच में कुछ आ गया, इसके बीच में मान लो कि यहाँ पर एक आवेश अभी क्या था, अभी दोनों के बीच में क्या है, तो दोनों के बीच में निर्वात है, निर्वात नहीं है तो हवा है, क्या है दोनों आवेश के बीच में क्या है निर्वात है यानी हवा है। अब मान लो इसके अलावे यहाँ पर जो है माध्यम जो है निर्वात और या हवा ना होकर कोई धातु बीचा में आ जाए, या कांच आ जाए, या पानी आ जाए, ठीक है, या तेल आ जाए, तो माध्यम बदल रहा है ना, तब वहाँ पर क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको लेना पड़ेगा परावैद्युतांक, क्या लेना पड़ेगा परावैद्युतांक, क्या लेना पड़ेगा, तो यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर लिख रहा है क्या, जब निर्वात के अलावे अन्य माध्यम क्या क्या हो, तो कांच आ जाए, ठीक है ना, तेल आ जाए, ठीक है, या पानी आ जाए, यानी कुछ भी आ जाए, या धातु आ जाए, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, या अधातु यानी कुचालक पदार्थ कुछ आ जाए, यानी निर्वात के अलावे की सब कुछ भी आ जाएगा, तो उसके लिए लेते हैं परावैद्युतांक, क्या लेते हैं, अब परावैद्युतांक का जितना मान होगा उतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दे, उसके लिए सूत्र हो जाएगा मेरा क्या, ए बराबर हो जाएगा, एफ बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या पढ़ाए थे Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर, यही पढ़ाए थे ना यही पढ़ाए थे। अब यहाँ पर उसके लिए जो माध्यम ले रहे हैं, जो माध्यम कांच ले रहे हैं, या तेल ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, या कोई धातु ले रहे हैं, या कोई कुचालक पदार्थ ले रहे हैं, जो माध्यम ले रहे हैं उसका हम लेंगे परावैद्युतांक, क्या लेंगे परावैद्युतांक को बोलेंगे ER, क्या बोलेंगे ER, या कहीं कहीं तुम लोग देखेगा कहीं कोई बुक में ER नहीं लिख के तो ER के यहाँ पर लिख देगा के, क्या लिख देगा के भी लिख देगा, तो ई वाला के और ई वाला के दोनों अलग है। ई वाला के का मान कितना है, के का मान है 9 × 10⁹, और यहाँ पर मान लो कि ER ना लिख के यहाँ को के लिख देगा तो वाला के अलग हो जाएगा, समझ तो लगाया। ई के जो होगा ये क्या होगा, माध्यम का परावैद्युतांक, या के ना लिख के हम लिख दिए ER मतलब क्या हुआ, माध्यम का परावैद्युतांक, समझ तो लगाया। तो ER भी यहाँ लिख सकता है या कोई के भी लिख सकता है, कोई दिक्कत है, समझ तो लगा गया ना। अब ER क्या है, तो ER जो मेरा है ये क्या है, तो ER जो है ये है माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है ना, परावैद्युतांक, या इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं माध्यम का विशिष्ट परावैद्युतांक, क्या बोलते हैं, विशिष्ट परावैद्युतांक भी कहा जाता है, विशिष्ट परावैद्युतांक भी कहा जाता है, या इसी को बोलते हैं माध्यम का आपेक्षिक या सापेक्षिक
सापेक्षिक सापेक्षिक विद्युतशीलता। यहाँ एप्सिलॉन नॉट को क्या बोले थे? एप्सिलॉन नॉट को बोले थे विद्युतशीलता बोले थे ना, तो इसको बोल सकते हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोल सकते हैं? सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो इसका 3 नाम है, बौखलाना है। समझ तुमने कहा गया? समझ तुमने कहा यार है? इसी को बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक या माध्यम का विशिष्ट परावैद्युतांक या माध्यम का सापेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इतना जो लिखेंगे ये दोनों को हम डायरेक्ट बोल लेते हैं एप्सिलॉन नॉट, यानी दोनों का जितना मान आएगा ना, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8 × 8 5 × 10⁻⁻12 और एप्सिलॉन 8 का r का जो मान है दोनों गुना होने पर जितना आएगा उसको डायरेक्ट बोल लेते हैं एप्सिलॉन। क्या बोल देते हैं? एप्सिलॉन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एप्सिलॉन। ठीक है ना। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? तो एप्सिलॉन तो यहाँ पर मेरा तो बन जाएगा क्या? तो मेरा बन जाएगा 1/4 पाई। आई दोनों बोली क्या? एप्सिलॉन। क्या बोल दिए? एप्सिलॉन यहाँ पर इंटू Q1 इंटू Q2/r² ना हो गया। तो यहाँ पर हमें मेरा क्या हो गया? तो यहाँ पर मेरा हो गया क्या? तो यहाँ पर मेरा हो गया एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन बराबर क्या हो गया? तो एप्सिलॉन बराबर मेरा हो गया एप्सिलॉन बराबर मेरा हो गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r ना हो गया। हुआ रे? हुआ। अब देखें तो हम इससे निकालेंगे एप्सिलॉन r बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन r बराबर तो एप्सिलॉन r को इधर छोड़ दिया, इसको कहेंगे इधर आ जाता, क्या जाएगा? एप्सिलॉन नॉट होगा रे। अब इससे एक परिभाषा बनता है कि परावैद्युतांक किसे कहा जाता है। उससे परिभाषा क्या बनता है? तो उससे परिभाषा बनेगा तुम्हारा परावैद्युतांक। क्या पूछेगा? परावैद्युतांक किसे कहा जाता है? माध्यम का परावैद्युतांक किसे कहा जाता है? तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r को ही क्या बोले थे? परावैद्युतांक। क्या बोले थे? परावैद्युतांक नहीं बोले थे। तो परावैद्युतांक का सूत्र क्या होगा? परावैद्युतांक का परिभाषा हो जाएगा क्या? परावैद्युतांक का परिभाषा हो जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता बोलते हैं। तो माध्यम की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ नहीं लिखा है? दिखाई दे रहा है? एप्सिलॉन नॉट को क्या बोले थे? निर्वात का विद्युतशीलता। तो हो जाएगा क्या? एप्सिलॉन मतलब माध्यम, ठीक है ना। एप्सिलॉन मतलब माध्यम का विद्युतशीलता। कुछ ने विद्युतशीलता दिया है तो किसका विद्युतशीलता? माध्यम का विद्युतशीलता और निर्वात के विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक या विशिष्ट परावैद्युतांक या सापेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? माध्यम का क्या लिखेंगे? माध्यम का विद्युतशीलता। माध्यम का विद्युतशीलता एवं एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात का विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? तो माध्यम का परावैद्युतांक कहा जाता है। क्या कहलाता है? माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। समझ तो लोग आ गया? आया समझ रहे? यहाँ पर तुम लोग मान लो कि एप्सिलॉन r के यहाँ पर हम लिख दिए के। क्या लिख दिए? तो यहाँ पर भी हो जाता के होता ना। तो इसको इधर हम भेजते तो यहाँ पर क्या हो जाता? तो के बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता। तो फिर के को ही वही बोलते हैं। एप्सिलॉन r लिखो या के लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला ना है। लेकिन हम यहाँ पर के इसलिए ना लिखे क्योंकि हम के यूज कर दिए, तुम लोग दोनों के समझ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, हो जाएगा। इसलिए लिख दिया एप्सिलॉन r। क्या लिखा? एप्सिलॉन r। समझ तुम लोग आया? अच्छा तुम लोग इस पर दे देगा बनाने, इस पर दे देगा, मान लो इस पर दे दिया तुमको बनाने, दे दिया निम्न लिख कर लिख दिया किसी दो आवेश, ठीक है ना। एक आवेश दे दिया, मान लो Q1 बराबर दे दिया है 5 कूलम और Q2 बराबर दे दिया है 10 कूलम दे दिया ना। इसका बीच की दूरी मान लो दे दिया है 100 इसका बीच की दूरी मान लो दे दिया है कितना? तो 100 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? या मान लो इसका बीच की दूरी दे दिया 10 मीटर। कितना दे दिया? 10 मीटर। तो इसके बीच लगने वाला बल बताओ तो नहीं बना लेगा। Q1 का मान 5 कूलम तो यहाँ 5 कूलम लिख देना है। यहाँ 10 कूलम तो यहाँ 10 कूलम लिख देना है। यहाँ पर 10 r बराबर 10 है, दूरी है ना, तो यहाँ पर 10 लिख देना है। और के का मान पता है तुम लोग को 9 × 10⁻9 बन जाएगा। इसे बनाने को जरूरत नहीं है ना, तो बता दिए थे, ठीक है ना। चलो तो ये देख लिए हैं। अब तुम लोग को ध्यान देना है परावैद्युतांक का मान। परावैद्युतांक का मान याद करना है। परावैद्युतांक, ठीक है ना। तो हर माध्यम का परावैद्युतांक का मान अलग अलग होता है। क्या होता है? परावैद्युतांक बोले तो ER, ठीक है। याद रखना तुम लोग, क्या याद रखना है कि निर्वात का परावैद्युतांक किसका? 1 नंबर ले रहा है निर्वात। किसका ले रहा है? तो निर्वात का परावैद्युतांक यानी ER का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1 होता है। याद रखना निर्वात का परावैद्युतांक का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत है? या इसी को ER को हम के भी बोल सकते हैं। बताए थे ना यहाँ पर? नहीं बताए थे? ER को तो कहीं के बराबर 1 लिखा रहेगा तो बौखना ना है, ठीक है।
उबला के ना है, उबला के बराबर कितना, ये सूत्र वाला के बराबर कितना 9 × 10⁻⁹ समझ तो लोग आ गया ना। और ई वाला के मतलब कौन चीज, निर्वात का परावैद्युतांक, समझ आ गया। दूसरा नंबर क्या, दूसरा धातु का परावैद्युतांक, धातु बोले तो सुचालक, धातु सुचालक होता है ना, तो धातु का परावैद्युतांक किसका, धातु का परावैद्युतांक का मान यानी ई आर बराबर कितना होगा, तो होता है अनंत, कितना होता है याद रखना है, क्वेश्चन पूछा धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत, कितना होता है, धातु का परावैद्युतांक का मान अनंत होता है, यानी इसको हम के भी बोल सकते हैं, ई आर बोले या के बोले कोई फर्क पड़ने वाला है, दोनों एक ही है, ठीक है ना। बंदर बोले या हनुमान बोले कोई फर्क पड़ने वाला है, दोनों एक ही हैं तुम लोग। चलिए ध्यान दे। अब होता है कुचालक, क्या होता है, कुचालक क्या होता है, कुचालक यानी जो जिसमें विद्युत नहीं बहे, जिसमें करंट नहीं बहे, उसका परावैद्युतांक, उसका परावैद्युतांक यानी ई आर का मान, ई आर का मान, तो ई आर हमेशा उसका बड़ा होगा 1 से, कितना 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, या इसी को हम लिख सकते हैं के बोले या ई आर बोले, दोनों एक ही है, के बड़ा होगा 1 से। समझ तो लोग आ गया, आया। तो निर्वात का पूछेगा तो 1, धातु का पूछेगा तो अनंत, और कुचालक का पूछेगा तो 1 से बड़ा। तो इससे हम क्या सीखे, इससे हम सीखे थे कि परावैद्युतांक यानी ई आर का मान, परावैद्युतांक यानी ई आर का जो मान होता है वो क्या होता है, तो 1 के यहाँ ध्यान दे, वो क्या होता है, तो 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है या 1 के बराबर भी होता है, देख ना निर्वात में ना है 1 के बराबर है ना, और यहाँ पर क्या है ई आर 1 से बड़ा है ना बड़ा, अरे कुचालक का 1 से बड़ा है ना, और अनंत तक जाता है, कहाँ तक जाता है, अनंत के बीच में होगा या अनंत के बराबर भी होगा, धातु क्या होता है अनंत के बराबर, हो गया। समझ तो लोग आया। या इसी को हम इस तरह बोल सकते हैं 1 आई आर के, यहाँ पर हम के भी ले सकते हैं, बताए थे ना कि के भी उसी को बोलते हैं, यहाँ पर के अलग हो गया, बताए थे ना। समझ तो लोग आया। चल ये देख लिए। अब हम देखेंगे क्या, अब हमसे पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चल यहाँ ध्यान दे। अभी हम क्या पढ़े थे, परावैद्युतांक, क्या पढ़े थे ना, यानी परावैद्युतांक यानी ई आर बराबर माध्यम का वैद्युतशीलता, यानी माध्यम का वैद्युतशीलता बटा निर्वात की वैद्युतशीलता, पढ़े थे ना। अब तुम लोग से इससे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ परावैद्युतांक का बीमा क्या होगा, परावैद्युतांक का बीमा क्या होगा, परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर, ठीक है ना, यानी परावैद्युतांक यानी इसको हम के भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसका बीमा क्या होगा, इसका बीमा क्या होगा, जल्दी बता दे, जल्दी बता। अरे परावैद्युतांक का बीमा कौन सी होते है, यहाँ पर कौन सी है, परावैद्युतांक के सूत्र क्या है, तो यहाँ पर है निर्वात की वैद्युतशीलता बटा, सॉरी यहाँ माध्यम का वैद्युतशीलता बटा निर्वात की वैद्युतशीलता, तो यह वैद्युतशीलता है ना, तो वैद्युतशीलता कट जाएगा तो कुछ बीमा बचेगा, बीमाहीन क्या हो जाएगा। ऐसे हम तुम लोग को वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन का बीमा तुम लोग को बता चुके हैं, एप्सिलॉन नोट करने बताए थे, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसका भी होगा कूलम, यह वैद्युतशीलता है ना, तो इसका भी कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका भी कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, दोनों का एसआई मात्रक ही हो गया, दोनों कट जाएगा, कोई बचेगा एसआई मात्रक, जब एसआई मात्रक कुछ नहीं बचेगा तो बीमा बचेगा, यानी परावैद्युतांक क्या होता है, बीमाहीन, क्या होता है, बीमाहीन होता है, यानी इसके पास बीमा नहीं होता है। समझ तो लोग आ गया। अब हम देखें पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र समझ रहा है। जैसे मान लो चुंबक वेग रख दिया तो चुंबक का भी क्षेत्र होता है ना, होता है, अगर उसका क्षेत्र के अंदर कोई लोहा आ गया तो खींच लेगा, अगर उसका क्षेत्र के बाहर है तो नहीं खींचेगा, लेकिन क्षेत्र हमको दिखाई देता है, उसका क्षेत्र दिखाई देता है कि दिखाई नहीं देता है ना। उसी प्रकार आवेश का भी क्षेत्र होता है, क्या होता है, आवेश का भी क्षेत्र होता है। समझ तो लोग आ गया। कुत्ता उत्ता का भी क्षेत्र होता है ना, होता है, उसका क्षेत्र में कोई दूसरा का कुत्ता घुस जाता है तो भूखने लगता है ना, भूखता है, नहीं रखा तुम लोग कुत्ता होता के, उसका क्षेत्र में कोई दूसरा कुत्ता आएगा तो रगड़ के उसको मारता है ना। चलिए आने आने, तो हम पढ़ रहे हैं क्या, विद्युत क्षेत्र, क्या पढ़ रहे हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वैसा क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जिसमें n आवेश बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, उस आवेश का क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता
है। समझ तुम लोग आ गया ना? समझा तुम लोग? चुंबक पे रहता है, चुंबक मान लो यहाँ पर रख दिया ना, तो इसके चारों ओर के वैसा क्षेत्र, मान लो यहाँ पर है, लोहा ना खींच पा रहा है, यहाँ लाए तो फिर भी नहीं खींचा, यहाँ लाए तो फिर भी नहीं खींचा, यहाँ लाए तो खींच लिया, यानी इसके क्षेत्र में घुस गया। तो इसके चारों ओर की क्षेत्र क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा इसका विद्युत क्षेत्र। क्या कहलाएगा? ये चुंबक क्षेत्र हो जाएगा। चुंबक लिए तो उसी प्रकार विद्युत रहेगा तो विद्युत क्षेत्र। उसी प्रकार सभी देश का क्षेत्र होता है ना, होता है। इंडिया की भी अपना बाउंड्री है, तो क्या है? इंडिया का क्षेत्र है, उसमें कोई दूसरा देश लग घुसेगा बिना परमिशन, क्या करेगा? पकड़ लेगा। पाकिस्तान का भी क्षेत्र, पाकिस्तान में तुम लोग जाओ तो आतंकवादी बना देगा, न बना देगा। तो उसी क्षेत्र होता है। क्या होता है? कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, यहाँ ध्यान दे। विद्युत क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंडिकेट करते हैं हम ई से। कैसे करते हैं? ई से। कैसे इंडिकेट करते हैं? ई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से इंडिकेट करते हैं। और याद रखना तुम लोग को हम 11th में पढ़ाए थे, सदिश राशि अदिश राशि पढ़ाए थे। सदिश राशि उसे बोलते हैं जिसके पास दिशा के साथ साथ परिणाम तो दोनों पास होता है। सदिश के पास भी परिणाम है और अदिश के पास भी परिणाम है, लेकिन जिसके पास परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहेगा उसे बोलेंगे सदिश, यानी दिशा सहित, यानी सदिश। अदिश मतलब ओ मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा। जिसके पास दिशा ना हो, खाली परिणाम, उसे क्या बोलते हैं? अदिश। क्या बोलते हैं? तो यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है क्या है? सदिश राशि है। कैसा है? और सदिश राशि को हमको दिखाना होगा तो दिशा दिखाते हैं तीर मार के, नहीं दिखाते हैं। तो इसके ऊपर हम देंगे तीर। क्या देंगे? और तीर जैसे दे दिए, समझ आना है क्या सदिश राशि क्या है? समझ आ गया ना? लेकिन तुम लोग का पढ़ाए थे विद्युत आवेश, पढ़ाए थे ना विद्युत। तो विद्युत आवेश मेरा क्या था? विद्युत आवेश मिला था ओडिश राशि। कैसा था? लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई मेरा क्या है? सदिश राशि। क्या है? समझ तो लोग क्या गया ना? तो जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो खाली ई नहीं लिखना, ई पर चिन्ह, यानी तीर वाला निशान देना है, ठीक है ना। समझ तो लोग आ गया। अब पूछेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे करता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मान लो यहाँ पर कोई आवेश है, यहाँ पर क्या है? कोई आवेश है, ठीक है ना। इसका क्षेत्र ये है, इसका क्षेत्र ये है, क्षेत्र ये हो गया ना। यानी इसके अंदर कोई भी आएगा तो खींच लेगा या दो थप्पड़ मार के भगा देगा। अरे कुछ तो करेगा, धक्का मारेगा या खींचेगा, धक्का मारेगा या खींचेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दे, इस पर हम टेस्ट करने के लिए तो यहाँ टेस्ट नहीं बोलेंगे, परीक्षण करने के लिए क्या बोलेंगे? परीक्षण करने के लिए कोई आवेश को ले जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं? कोई आवेश। तो कोई आवेश को मान लीजिए Q0 क्या है? कोई आवेश को ले जा रहे हैं कोई भी बिंदु पर ले जा रहे हैं। बहुत सारा बिंदु, अनंत बिंदु है, तो कोई बिंदु पर ले गए परीक्षण आवेश। मान लो Q0 ले गए। कितना ले गए? Q0 ले गए। तो Q0 का क्या करेगा? अगर समान आवेश रहेगा तो धक्का मार के कहेगा चल बाहर। अगर रहेगा और समान आवेश रहेगा तो कहेगा आ जा, बुला लेगा ना, सटा लेगा अपने में। तो ये आवेश को ले गए तो इस पर क्या लगेगा? बल। क्या लगेगा? बल लेगा ना। तो जो बल लगा और ये परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की। समझ तो आया? इस पर जो बल लगा यानी F, और ये परीक्षण आवेश को निस्वाम लिख दे तो बल एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। समझ तो आ गया? समझ आया रे? तो वही लिखेंगे क्या? तो यहाँ लिखेंगे क्या? लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कोई भी बिंदु पर ले जा, ठीक है ना। जो बिंदु पर ले जाएंगे उसका तीव्रता निकल जाएगा। अरे बहुत सारा बिंदु है ना, अनंत बिंदु है इसका क्षेत्र में ना है। तो जो बिंदु पर ले जाएंगे वहाँ जो बल रहेगा उसके अनुपात और परीक्षण आवेश के अनुपात लेंगे तो क्या कहलाएगा? वो तीव्रता कहलाएगा उस बिंदु का। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण यानी टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। परीक्षण आवेश बोले तो QO, ठीक है ना। QO को लाने पर उस पर लगने वाले बल एवं परीक्षण आवेश, बल को लिख देते हैं F। यहाँ क्या लिख देते हैं? F। बल भी क्या है? सदिश राशि। पता है तुम लोग को? बल सदिश राशि है। तो बल एवं परीक्षण आवेश बोले तो QO के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। उस बिंदु का, जो बिंदु पर ले गए हैं ना, उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है ना। तो अनुपात को विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहलाता। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता बोले तो ई बार, इसको बोलते हैं चिन्ह। क्या बोलते हैं? कहलाता है। समझ तो आ गया?
यानी सूत्र क्या बन गया, सूत्र मेरा बन गया क्या, तो सूत्र बना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चिन्ह क्यों देना, क्योंकि सदिश राशि जब भी रहेगा तो चिन्ह देना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बल एवं परीक्षण आवेश का अनुपात, यानी बल जाएगा ऊपराम, बल जाएगा और परीक्षण आवेश आएगा नीचे, आ गया। अब बल भी क्या है, सदिश राशि, बल भी क्या है, तो चिन्ह देंगे, तीर देंगे, तो दे दिए तीर, क्या दे दिए, तीर, समझ तो लोग आ गया ना। और आवेश अदिश है, आवेश क्या है, अदिश, तो यही बन गया सूत्र, क्या बन गया, समझ तो लोग आया, ये क्या बना सूत्र, क्या बना सूत्र। और याद रखना है क्या, नोट में क्या रखना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, समझ तो लोग आया। अब इसका लिखते हैं SI मात्रक, क्या लिखते हैं, SI मात्रक, तो बता दो बल का SI मात्रक, अरे बोलना बल का SI मात्रक न्यूटन, बल का SI मात्रक न्यूटन, और आवेश का SI मात्रक कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। आई क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना। न्यूटन प्रति कूलम किसका दायरा पूछेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। या इसी को हम एक चीज़ और लिख सकते हैं इसका SI मात्रक, या में हम क्या लिख सकते हैं, तो या में तुम लोग याद करो, तुम लोग को हम पढ़ाए थे 10वां में पढ़ाए थे, V बराबर W/Q पढ़ाए थे, आज आ रहा है, यानी विद्युत विभव, विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश पढ़ाए थे, W/Q पढ़ाए थे। अब तुम लोग ध्यान दो, W बराबर तुम लोग को हम 11th में पढ़ाए थे, W बराबर क्या पढ़ाए थे, FS, आ रहा है, यानी W यानी कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन पढ़ाए थे, याद आ रहा है रे। तो यहाँ पर ध्यान दे, तो इसको हमको बनाना है W, क्या बनाना है, इसको मान लो बनाना है W, तो क्या करेंगे, इसमें S से गुना करेंगे, S क्या है, तो दूरी है, अरे बल इंटू विस्थापन, विस्थापन क्या है, दूरी है ना, विस्थापन क्या है, तो इसको बनाना हमको W, क्या बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें S से गुना करेंगे, यानी विस्थापन से गुना करेंगे। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दो, इसमें कर रहे हैं हम S से गुना, क्या कर रहे हैं, S से गुना कर दिए, क्या कर दिए, S से गुना कर दिए ना। तो S से गुना जब इसमें किए तो अपना मन से कर दिए, तो अपना मन से कर सकते हैं क्या, नहीं, तो नीचे भी S दे रहते हैं, दोनों कट के बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा, दोनों कट के बराबर हो जाएगा। अब FS को क्या बोलेंगे, W, क्या बोलेंगे, W, और W जो है इस अदिश राशि, इसलिए तीर नहीं दिए, कार्य, ऊर्जा, उष्मा, शक्ति, सब क्या है, सब अदिश राशि क्या है। और यहाँ पर क्या आ गया, Q, क्या हो गया, Q, और S का S हो गया, हुआ रे। अब तुम लोग यहाँ W/Q को तो W/Q को क्या बोलेंगे, W/Q को क्या बोलेंगे, V नहीं बोलेंगे, बोलना, तो इसको लिख सकते हैं V, जल्दी बता, अरे V लिख सकते हैं। और नीचे हम क्या बच गया, S, क्या बच गया, और V जो है ये मेरा विद्युत विभव है, क्या है, और विद्युत विभव का SI मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट होता है। और ये है क्या, विस्थापन, विस्थापन बोले तो दूरी, दूरी का SI मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर, समझ तो लोग आ गया। तो इसका एक SI मात्रक और क्या हो गया, इसका एक SI मात्रक हो गया, और मेरा वोल्ट प्रति मीटर, याद रखना, ठीक है। दोनों पूछ देता है, कभी दोनों ऑप्शन दे रहेगा तो A और B दोनों मारना है, ठीक है ना। ये समझाने के लिए हम बता दिए, ये जितना समझ तुम लोग आ गया ना, इन्हें भी लिखा है चलेगा, लेकिन समझाने के लिए बता दिए कैसे आया ये वाला, समझ आया तुम लोग को। तो हम पढ़ लें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की अब पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव, क्या पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना। तो पढ़ रहा है विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो ध्यान दे, विद्युत द्विध्रुव जो है ना, विद्युत द्विध्रुव जो है एक प्रकार का रचना है, क्या है, यानी एक किस प्रकार का रचना है तो बता रहे हैं। मान लो कि यहाँ पर एक आवेश है, ठीक है ना, यहाँ पर एक +Q आवेश है, क्या है, और यहाँ पर एक -Q आवेश है, यानी विद्युत द्विध्रुव बनने के लिए दो आवेश लेना पड़ेगा, दोनों विपरीत, दोनों, यानी एक लेना पड़ेगा प्लस में और एक लेना पड़ेगा माइनस में। यानी विद्युत आवेश, विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो एक निकाय है, यानी एक सिस्टम है, निकाय को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम, क्या बोलते हैं, समझ तो लोग आ गया ना। अब विद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए हमको एक ठो आवेश लेना पड़ेगा प्लस में, एक ठो लेना पड़ेगा माइनस में, समझ तो लोग आ गया। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे, यहाँ ध्यान दे, और दोनों समान परिणाम को होना चाहिए, परिणाम दोनों क्या आना चाहिए, समान, क्या आना चाहिए, परिणाम दोनों क्या आना चाहिए,
समान, ठीक है ना। तो ये हो जाता है विद्युत द्विध्रुव। क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव क्या है? तो बोलेंगे दो समान परिणाम तथा विपरीत आवेश। दो समान परिणाम, दोनों परिणाम क्या होना चाहिए? समान। अब विपरीत आवेश ना है, ये प्लस में, ये माइनस में। अगर ये 5 कूलम प्लस में है तो माइनस में 5 कूलम। तो विद्युत द्विध्रुव बोलेगा किससे कहते हैं? तो बोलना है दो समान परिणाम के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश। विपरीत प्रकृति के आवेश जब अल्प दूरी पर रखा हो, यानी नज़दीक में रखल हो, जब अल्प दूरी पर रखा हो तो वो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। समझ तो क्या गया? सब इतने लिखना है। तो क्या लिखना है? अल्प दूरी पर। कैसा दूरी पर होना चाहिए? अल्प दूरी पर, ठीक है ना। और वो अल्प दूरी को बोलेंगे 2L। क्या बोलेंगे? 2L। अब तुम लोग बोलेगा कि ए बंदर यहाँ ध्यान दे, अब तुम लोग बोलेगा कि इसको हम L क्यों नहीं बोले, 2L क्यों बोले? तो आगे काम देगा, ठीक है ना। तुम लोग बोलेगा ना कि इसको हम अल्प दूरी को 2L ही क्यों बोले, इसको L क्यों नहीं बोले? तो क्योंकि जब इसको आगे जो है ना, आगे जब हम पढ़ाएंगे निरक्षीय आवेश, ठीक है ना, अक्षीय आवेश जब पढ़ाएंगे, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाएंगे, फिर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाएंगे, जिसका आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आधा। तो आधा इसका करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, L/2 बटा में दिक्कत रहता सोल्व करने में, लेकिन इसको दिक्कत होगा, एगो L इधर, एगो इधर, L इधर, आधा। समझ तो आ गया ना। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। तो क्या बोलना है? बोलना है दो, क्या बोलना है? दो समान, क्या बोलेंगे? दो समान परिणाम, दो समान परिणाम, दो समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रखा हो। अल्प दूरी पर, अल्प दूरी बोले तो 2L, अल्प दूरी बोले तो 2L, ठीक है ना। अल्प दूरी पर, अल्प दूरी पर रखा हो, अल्प दूरी पर रखा हो तो विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। द्विध्रुव मतलब समझ रहा है? दूगो ध्रुव, दूगो ध्रुव, यानी एगो प्लस वाला ध्रुव, एगो माइनस वाला ध्रुव। तो दूगो ध्रुव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक प्लस वाला, एक तो माइनस वाला। और तुम लोग को देखें यहाँ पर, तुम लोग को एक चीज़ याद रखना चाहिए कि यहाँ ध्यान दे, एक चीज़ तुम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जो प्लस आवेश होता है ना, जो प्लस आवेश होता है उससे विद्युत क्षेत्र निकलता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? यानी प्लस आवेश जो रहेगा उससे क्या होगा? विद्युत क्षेत्र क्या होगा? निकलेगा। क्या होगा? ऐसा तुम लोग ध्यान देना, प्लस जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो त्याग करते का निकलेगा तब ना। तो याद रखना, प्लस आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? उससे विद्युत क्षेत्र निकलता है, विद्युत क्षेत्र। और जो माइनस आवेश होता है उसमें विद्युत क्षेत्र घुसता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? समझ तो लोग आ गया? घुसता है। ऐसो तुम लोग ध्यान दे कि माइनस में है, तो माइनस में क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब, और ग्रहण करेगा तो घुसबन करेगा। समझ तो लोग आ गया? तो इस प्रकार दो ध्रुव बनाता है। एक तो ई ध्रुव बनता है प्लस वाला, एक तो माइनस वाला। इसी को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। समझ तो लोग आया? समझ आया रे? तो विद्युत द्विध्रुव। अच्छा बोलेगा दोनों के बीच में धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में रचना करें। तो चुंबक में तुम लोग पढ़ा था ना कि उत्तरी ध्रुव से शुरू होता है, दक्षिणी में जाता है, नहीं पढ़ा है? उत्तरी ध्रुव से शुरू होता है, उत्तरी ध्रुव से निकलता है, चुंबकीय रेखा दक्षिणी ध्रुव में जाके अंत होता है। पता है? पढ़ा था ना? 10वां नहीं पढ़ा था? उसी प्रकार अगर ये दोनों के बीच में बोलेगा खींचो रेखा, तो इधर से निकालना है, इधर देना है। समझ आ गया ना? यानी इन दोनों के बीच में, चलो यहाँ देखें, आइए देते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर मान लो प्लस Q है, ठीक है ना, और यहाँ पर है माइनस Q। क्या है? माइनस Q। तो क्या होगा? अभी तो हम अलग अलग दिखाए हैं, दोनों को अलग अलग, इसको अलग रख लें, इसको अलग रख लें। जब दोनों को साथे रख देंगे तो प्लस से निकलेगा कहाँ जाएगा? माइनस में। प्लस से निकलेगा कहाँ जाएगा? माइनस में। प्लस से निकलेगा कहाँ जाएगा? माइनस में। प्लस से निकल के माइनस में। समझ तो लोग आ गया ना? प्लस से निकलेगा और माइनस में जाएगा, ठीक है ना। और जैसा तुम लोग पढ़ा था 10वां में पढ़ा था चुंबक के बारे में कि चुंबकीय रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? तो जिस प्रकार हम चुंबक में पढ़े थे कि अगर एक दूसरे को काट देगी तो उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर काटेगी वहाँ पर दो दिशा संभव हो जाएगा, दो दिशा संभव ना हो जाएगा। मान लो इधर से आया, ठीक है, आया वो इधर से आया, आ गया, तो यहाँ पर दो को स्पर्श रेखा खिंचा जाएगा। दो को स्पर्श रेखा काट दिया ना, तो एक स्पर्श रेखा इधर खिंचाएगा और एक स्पर्श रेखा इधर खिंचाएगा। तो एक ही बिंदु पर दो को स्पर्श रेखा खिंचा गया है, तो दो को दिशा दिखा रहा है, जबकि दो दिशा संभव नहीं है। प्रत्येक बिंदु का एक दिशा होता है। पढ़ा था 10वां में, वही हो गया। तो यहाँ पर काटता कभी नहीं है। समझ तो लोग आया?
अब पढ़ेंगे क्या, तो आप पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को इंडिकेट करते हैं हम P से। कैसे करते हैं, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये एक क्या है, तो ये मेरा एक सदिश राशि है, यानी इसमें परिणाम तो होबे करेगा लेकिन साथ में साथ दिशा भी होगा, दिशा भी। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये मेरा क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि तो माथा पर तीरा मार देना है, ठीक है ना, समझ तो लगा, तीर मार देना है, समझ आया। अब पूछेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश को, कोनो एगो आवेश ले लेना है, क्योंकि दोनों समान परिणाम के हैं ना, खै दिशा अलग है, तो कोई भी एगो आवेश ले लेना है, कोई भी एक आवेश ले लेना है। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव में, विद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश तथा उसके बीच के दूरी, तथा उसके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। समझ तो लोग आ गया। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव, क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव का किसी एक आवेश, किसी एक आवेश, कोई क्या आवेश क्यों लेने, क्योंकि दोनों परिणाम तो बराबर है, परिणाम दोनों बराबर है ना, तो कोनो एगो आवेश ले लो, ये वाला ये वाला, ठीक है ना, परिणाम दोनों क्या है, बराबर, क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव का किसी एक आवेश तथा किसी एक आवेश तथा किसी एक आवेश का परिणाम, किसी एक आवेश का परिणाम, परिणाम तथा उसके बीच के दूरी, उसके बीच की दूरी के गुणनफल, उसके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव, क्या बोल रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, आघूर्ण कहलाता है। अभी क्या बना, दो ध्रुव बना, दो ध्रुव बन गया ना, अभी घूरने का काम करेगा, यानी आघूर्ण बन गया, क्या बन गया, यानी आप घूमने के लिए तैयार है, खाली इस पर बल लगेगा, घूमना है स्टार्ट, समझ गया ना। तब आगे इसके पढ़ेंगे बल आघूर्ण, क्या पढ़ेंगे, अब बल लगेगा, इसको आघूर्ण यानी घूर्णी ऐसा घुमाना स्टार्ट करेगा, समझ तो लोग आ गया। तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ बता दे, इधर मिटा रहा है, चल यहाँ ले। तो हम पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको क्या बोलते हैं, P से इंडिकेट करते हैं, P से इंडिकेट करते हैं। तीर क्यों मारे, क्योंकि एक सदिश राशि है। इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर हो गया क्या, तो यहाँ बोल रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव का किसी एक आवेश का परिणाम, यानी कोई आवेश ले लिए Q, क्या ले लिए, Q ले लिए ना, और दोनों तो समान परिणाम क्या है, चिन्ह लिखना है, कोई एगो आवेश ले लिए, और उसके बीच के दूरी, उसके बीच के यानी 2L के गुणनफल को क्या कहते हैं, कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ तुम लोग का आ गया। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P बराबर Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। अब इसका SI मात्रक, SI मात्रक, जहाँ भी सूत्र कोनो आएगा तो उसका SI मात्रक और बीमा साथ में चलना है, क्योंकि 11th है वो बीमा चटरबे था ना था। तो चलो इसका SI मात्रक क्या होगा, कूलम, क्या होगा, कूलम। और ये क्या है, दूरी, 2L क्या है, और दूरी का दू का तो SI मात्रक कुछ नहीं होगा, नहीं है ना होगा, यार मतलब लंबाई, लंबाई यानी दूरी, तो दूरी का SI मात्रक मीटर, तो हो गया कूलम मीटर, क्या होगा, कूलम मीटर, यानी इसको लिख सकते हैं कूलम मीटर, कूलम मीटर। समझ तुम लोग का आया। अगर इसको बोले तो यह एक सदिश राशि है, कैसा राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह कैसा राशि है, सदिश राशि है। इसका बीमा बोलेगा तो बीमा भी निकाल सकते हैं, बीमा बोलेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर कूलम, कूलम यानी Q बराबर क्या होता है, IT, क्या होता है, IT होता है, और 2L का 2L। अब यहाँ ध्यान दे, I का बीमा क्या होता है, I यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा को MPL क्या लिखते हैं, विद्युत धारा को बीमा में लिखते हैं A, क्या लिखते हैं, और समय को बीमा में लिखते हैं T, क्या लिखते हैं, और लंबाई को बीमा में लिखते हैं L, क्या लिखते हैं, तो ATL, लेकिन इसको सीधा करेंगे तो हो जाएगा LTA, ये हो गया इसका बीमा, क्या हो गया। अब तुम लोग बोलना दू ना लिखे सो दू का बीमा थोड़े